Okay, let's go. हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल सनवाल फैमिली ब्लॉग्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है शिवरात्रि का दिन, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज हम भी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं मंदिर। तो आज अभी हो रहा है तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4:30 बजे से। नहा धो के अपने घर की पूजा पाठ करके मैं रेडी हूँ बाहर मंदिर में पूजा करने के लिए, शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए। तो फटाफट से रेडी तो हो गई हूँ। ठंडा बहुत है तो पूरा अभी बाहर इतना अंधेरा हो रखा है, तो लेकिन अभी फटाफट से मैं सामान की तैयारियां करती हूँ क्योंकि मंदिर जाना है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह हम जाके शिवलिंग में जल चढ़ा दें और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लें। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह हम लोगों ने लगा दिए हैं भजन ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे, और साथ में मैं कर रही हूँ मंदिर के जाने की तैयारियाँ। सब फूल वूल जो भी जलवल ले जाना है वो सब मैं रेडी कर लेती हूँ फटाफट। वो देखो रात हो रही है पूरी, मौसम 5 बज रहे हैं और 4 बजे से उठे हम और निकल रहे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं घर से मंदिर के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। भगवान भोले बाबा की कृपा दृष्टि आपके घर परिवार पर बनी रहे। और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। अभी हुई कहाँ है भीड़, तो इतनी तो होगी, ये कमी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और देखो पूरा अंधेरा है और यहाँ लोग आके जा भी रहे हैं। और यहाँ पे बेलपत्र और धतूरा ले रहे थे लोग और हमने भी ले लिया था ये, और चल पड़े हैं हम मंदिर की तरफ। देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ से आ चुके थे और वहाँ देखो लंबी भीड़, इतनी लाइन यहीं से दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं इतनी जल्दी आने के बाद भी पूरा अंधेरा है और लोगों की श्रद्धा देखिए, इतनी भीड़ है। और हमें यहाँ कम से कम हमें आधे घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा। और यहाँ पे देखो इन लोगों ने जो वैसे आ रहा है चलते फिरते, अगर आपको जल चढ़ाना है तो इन लोगों ने उसका भी इंतजाम सब किया हुआ है। देखो यहाँ पे तांबे के लोटे, यहाँ पे पूरा पानी, उसमें गंगा जल, दूध, काले तिल, इसमें सब कुछ इनने मिक्स करके पहले ही रखा है। और फाइनली हम थोड़ा पास पहुँच चुके थे और पीछे देखो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। देखो जहाँ तक दिख नहीं रहा था वहाँ तक भी भीड़ बढ़ रही थी। फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे मिलके शिवलिंग पे जल चढ़ाया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह हो गए थे और दिया वगैरह बाहर हमने यहाँ पे जलानी थी क्योंकि अंदर इतनी भीड़ थी, किसी को रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे। अगर एक एक करके सब लोग ऐसा करते तो सबको रात हो जानी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरे मंदिर में गए, यहाँ पे शनि महाराज के हमने यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ पे तेल चढ़ाया। तो जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए तो मुझे तो मेरी चप्पल मिल गई थी, लेकिन मेरे पति को उनकी चप्पल नहीं मिल रही थी। मैं सोची चलो कोई बात नहीं, मंदिर से चप्पल गायब होना शुभ माना जाता है। तो फिर ये बोल रहे थे पता नहीं कहाँ गई। कौन से कलर के थे? मिल गए। तो पूजा पाठ अच्छे से भी अंधेरा ही है, पूरा 6 बज चुका है। तो पूजा पाठ हमारी एक मंदिर से हो गई और बहुत अच्छे से हो गई, दर्शन भी बहुत हो गए अच्छे से। अब हम हमारे घर के रास्ते में एक दूसरा मंदिर पड़ता है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ की शिवलिंग में भी हम लोग जल चढ़ाते हुए जाएं। तो चल रहे हैं। अभी वहाँ इतनी भीड़ हो चुकी है, अगर हम अभी आते ना हमारा 1 घंटा पूरा लगता। अभी तो आधे घंटे में हो गया नहीं, तो फिर भी हम लोग आज 4 बजे उठ गए थे। उसके बाद भी हमला हो गया, मतलब थोड़ा इंतज़ार तो बनता है। जब तक इंतज़ार ना करो तो लगता नहीं है हम मंदिर के दर्शन करे हैं हमने। तो फटाफट चलते हैं और दूसरे मंदिर में भी जल चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य मिल रहा है हमें एक ही दिन में 2 बार 2 मंदिर जाने का। तो ये देखो अब होने लगी है सुबह हल्की सी और बज चुका है 6:15 और हमारी पूजा हो गई है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं घर और हमारे अंत का काजल ने चाय रखी थी। देखो तो थोड़ी सी अभी फीकी चाय पियेंगे हम क्योंकि दूध वाली चाय खाली पेट हम वैसे भी नहीं पीते हैं। तो इसमें अच्छा सा अदरक वगैरह डाला हुआ है, तो फटाफट से ही छान लेती हूँ। काजल ने ऊपर दिया मंदिर से आके तो अच्छा लगता है। और अब उजाला हो रहा है इसलिए हम लोगों ने, तो अभी इस टाइम पे हम लोग उठ रहे होते हैं और इस टाइम पे भी हम सब लोगों ने नहा लिया है और चाय हमारी बन चुकी है। काजल ने भी नहा लिया है, प्लस प्राणु बच्ची, अब उसको बाद में नहलाएंगे जब वो उठेगी क्योंकि वो छोटी बच्ची है, इतना तो भगवान जी माफ़ करते हैं बच्चों को। तो फटाफट से चाय छानती हूँ और अपने पतिदेव को हम सब बैठ के चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी महाशिवरात्रि। इनके बेटी के ऊपर भी लाइट नहीं पड़नी हुई है, मत करो ना। गुड मॉर्निंग। तो कति आँखों में लाइट है सुबह सुबह ना बिटू। सुबह सुबह पर वो भी कम थोड़ी है। बेबी लाइट लगाऊं नहीं लगाऊं? हाँ
हो रही है लो बेबी गुड मॉर्निंग हैप्पी शिवरात्रि तो बोल दो। हैप्पी शिवरात्रि बिटू। कुछ नहीं बोलती है। हमने और आलस फैलाने के लिए उसको और गोद में अच्छे से कंबल में ढका दिया ना बेबी। मेरे को भी ठंडा जरा हो रहा है अभी तो बज चुका है 7:30 और इतनी अच्छी धूप आ गई है अभी ये देखो। और मुझे अभी जब मैं इससे पहले बाहर निकली थी उसमें पूरी रात हो रही थी और अभी इतनी बढ़िया धूप चमक रही है तो मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ बढ़िया से। सुबह सुबह की धूप वैसे भी काफ़ी अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। थोड़ा सा विटामिन डी लेते हैं धूप में बैठ के आराम से। मेरी बेबी छोड़ो मेरी साड़ी क्यों कर रही हो। ये अपने पापा से जिद कर रही है कि मुझे ले जाओ घुमाने ले जाओ, लेकिन पापा के तो सुबह 4 बजे उठा हुआ लग रखा है। 3:30 नहीं तो 3:30 बजे उठ गए थे। और ना क्या हो गया है? छोड़ो उसको, उठो यहाँ से। क्यों नहीं छोड़ो? जाओ पापू जी के लिए एप्पल ले आओ अंदर से। उठो जाओ, पापू जी कह रहे हैं चलो, कह रहे हैं आपसे। एक इन्हीं के ऊपर बस चल सकता है, इनका तो लग गई है। चलो चलो घूमने चलो। नहाया नहीं है, चलो बेबी नहा लो पहले। अब धूप आ गई, पहले नहाई कर लो, अब धूप आ गई। ये अलग ही है इसकी। और यहाँ पे मेरी एग्जी धूप सेक रही है। एग्जी ले, ये देखो इतना अनोखा है ये हमारा कुत्ता। इतना डरते हैं लोग इससे बेचारी से। ये देखो भैया भी आए हैं भोले बाबा के नाम की भाव। और भी ज्यादा एनर्जी आती है। ये देखो हाँ सही बात है। चाय बन रही है। तो लेते हर हफ्ते ब्रेड। एक्सपीरियंस है भैया को। चाय पीते हैं हम धूप में बैठ के आराम से। भी एक शिवरात्रि वाला ब्रेड लिया तुमने? तो 12 नवरात्रि 20 नवरात्रि हम साल की जन्माष्टमी शिवरात्रि। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं नवरात्रि में तो लेता हूँ। नवरात्रि लेते हैं यार। हाँ लेते, 1-2 लेते हो गया। नहीं यार, मैंने भी एक बार की तो मुझे पूरी याद है भैया की, ली थी भैया ने। पूरी तरह में तबियत खराब हो गई थी मेरी। हाँ क्यों, यहीं तो आए थे भैया लोग ने, यहीं तो पूजा की थी। भूल गए यार तुम। नहीं वे, और ना आपको जल्दी जाना था, आप जो चले गए थे। तू तो भाग गया। हाँ हमें लोगों ने पूजा की थी, बड़े आए हो। हाँ। तो भाई हमारा तो व्रत है, चलो कोई नहीं, लेकिन बाकी जो घर में है काजल और प्राणु, उनका व्रत नहीं है तो उनके लिए फटाफट बनाती हूँ नाश्ता। तो रायता रात बनाया था तो फिर वो मैंने एक्स्ट्रा बचा के रख दिया है इन दोनों के लिए। और बाकी अभी थोड़ी सी लौकी की सब्जी बनाती हूँ, लौकी पड़ी हुई है क्योंकि वो बना लेती हूँ। और फटाफट से रोटी बनाती हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि व्रत हमारा है तो ये थोड़ी भूखे रहेंगे, तो फटाफट इनके लिए बना देती हूँ। तो मैं प्राणु और काजल के लिए बना रही हूँ रोटी, और क्योंकि ये लोग तो खाएंगी। तो देखो लड़ाई हो रही है कि गोद में मुझे सोना है और गोद में मुझे सोना है। ये देखो आप अपनी मम्मा जी की गोदी में जाओ, बोलो। देखो इन दोनों की सी लड़ाई हो रही है। ये बाप बेटी दोनों लड़ते रहते हैं ना बेबी। छोड़ दो, हाथ हटा दो, ठीक है। अब नहीं आएंगे हाँ पापू जी, नहीं आ रहे हैं बेबी, अब हो गया, रहने दो। तो मैंने चेंज कर लिया है। काजल लोगों ने भी टाइम से नाश्ता वास्ता सब कर लिया था और सनवाल जी को जाना था कहीं काम से, तो वो भी चले गए थे। तो मुझे ठंडा जैसा हो रहा था साड़ी में, तो मैंने कहा कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और मैंने देखो शकरकंदी बॉईल की थी, तो फिर ये खाते हैं। और काजल भी गई है, कुछ उसका काम वाम है, कहती मुझे कपड़े वपड़े कुछ आई थिंक स्टिचिंग के लिए दिए थे तो वो लेने गई है। और प्राणु को मैंने सुला दिया है। तो मैं सोच रही हूँ अब अपनी शकरकंदी अच्छे से इंजॉय करती हूँ धूप पर बैठ के। तो मैं कैसे खाती हूँ शकरकंदी, मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। वैसे तो बहुत मीठी होती है। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको हल्का सा पहले मैं इसको अच्छे से छिल के इसको कट करके इसको छोटे छोटे जैसे हम आलू के गुटके टाइप के खाते हैं हम वैसा करने वाली हूँ मैं इसको। ये देखो, तो मैं सोचूँ खाली वैसे खाने से अच्छे से आराम से धूप में बैठने के लिए ले जाऊँगी। तो अच्छे से पक चुकी है, वैसे जल्दी पक जाती है शकरकंदी, वैसे भी जल्दी गल जाती है। तो इस तरीके से मैं सोचूँ इसको कट कर लूँ। देखो छोटे छोटे पीसेस में, जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, ये देखो सारी अच्छे से ऐसे ऐसे छिलेगी जितना आपको होना है। मैं यहाँ पे 2 शकरकंदी ले रही हूँ, ये देखो। और बाकी मैंने बॉईल की हैं, वो जब सनवाल जी आएंगे तब वो खा लेंगे, थोड़ी काजल टेस्ट करेगी। तो ये देखो, तो ये हो गया है। अब मैं इसमें हल्की सी ऊपर से चीनी ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्की सी मीठे के लिए बस। ये तो ये देखो रेडी हो गई है मेरी शकरकंदी। हल्की सी चीनी डाली है ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए। वैसे तो शकरकंदी मीठी होती है बट फिर भी हल्के से टेस्ट के लिए मैंने डाली है।
इतनी बढ़िया धूप लग रही है। आजकल ऐसा मौसम हो रहा है, अगर बाहर आओ तो इतनी गर्मी हो जा रही है, इतनी तेज़ धूप लग रही है, आप आधे घंटे लगातार आप नहीं बैठ सकते। और जैसे ही आप अंदर जाओ सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको दोबारा स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये मौसम ही ऐसा हो रहा है, बाहर भी चैन नहीं है, अंदर भी चैन नहीं है। तो मैं थोड़ी देर अभी बाहर से आई हूँ, अभी तक मैं अंदर सी 1 घंटे से, तो बाहर आई हूँ तो थोड़ी देर मैं इसको एंजॉय करते हैं आराम से बैठ के। तब तक कोई है भी नहीं, प्राणु भी सोई है आराम से, सब लोग इधर उधर गए हुए हैं, तो मैं भी अपना आराम से मी टाइम एंजॉय करती हूँ। तो मेरे पतिदेव का कॉल आया है और वो कह रहे थे बीवी मैं आ जाऊँगा 4:30-5 बजे तक का, तो तुम खाना बना देना, क्योंकि रात को खाना फिर व्रत का दिन है, मैं सोचूँ 4-5 बजे तक खाना वाना बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सब निपट जाएगा। एटलीस्ट 6 बजे तक का तो सब निपट ही जाएगा, तो फटाफट से बना देती हूँ। अभी हो रहा है पता नहीं, अब वो कहीं 4 बजे ना आ जाए, तो मैं सोचूँ अपनी तैयारियाँ कर लेती हूँ, जब आएंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि बनाना है ही, तो एटलीस्ट 3-4 बजे, 4 से 5 बजे तक का अगर खाना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो करते हैं तैयारी, बनाती हूँ खाना। क्या बनाऊँ सोच रही हूँ, कद्दू है, थोड़ा शिवरात्रि में कहते हैं कद्दू बनता है, तो मैं कद्दू लाई हूँ थोड़ा सा, तो कद्दू वगैरह बनाती हूँ और देखती हूँ, फिर सभी कुछ बना दूँगी मैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है एक साथ। तो फटाफट तैयारी करती हूँ। ये बन रहा है कद्दू यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रही है मेरी कद्दू की सब्जी, और यहाँ पे दाल चढ़ाई है मैंने, और ये लेके जा रही हूँ मैं राई, हरी मिर्च और धनिया, उसमें जीरा डाल के राई का मसाला बनाने के लिए, और आटा भी निकाल के रख दिया। ये काजल गूँथेगी, तो मैं इसको सिलबट्टे में तब तक पीस के लाती हूँ। तो ये देखो इसका मसाला बिल्कुल पिस चुका है, इसमें जीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च और राई है, जिससे ना जो तड़का होता है, पहाड़ी रायते का जो जायका होता है वो इसी मसाले की वजह से आता है। तो अब फटाफट से रायता बना लेती हूँ। अब मेरी बेटी यहाँ बार बार मुझे देखने आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो दाल बन चुकी है, सब्जी बन ही रही है, बस मैं रायता बना, मत करो बेबी, बस रायते की तैयारी करते हैं। हाँ, तो कद्दू की सब्ज़ी है रेडी, और मैंने इसमें अच्छे से धनिया वनिया डाल दिया है। तो ये देखो सब्ज़ी है रेडी, धनिया डाल के और अच्छी लग रही है, अब खाने पता नहीं कैसी होगी। तो इसको कर देती हूँ पैक में, और ये बन चुका है हमारा पहाड़ी रायता। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल धनिया वनिया भी पीसा है मैंने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये भी रेडी हो चुका है हमारा। तो फिलहाल मेरा आधा खाना बन चुका है, मैंने अब चावल चढ़ा दिए हैं, और दाल, रायता, सब्जी सब बन चुका है, आटा गूँथ चुका है। अब जब सनवाल जी आएंगे उसके बाद गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, और तब तक चावल भी बन जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ मीठे में, वैसे तो मैं चावल की खीर बनाती हूँ, बट अभी मैं राइस भी बना रही हूँ, तो उसके साथ चावल की खीर मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगेगा, तो मैं सोचूँ मैं ना थोड़ी सी बनाऊँगी, सेवई बना दूँगी, क्योंकि काजल खाती नहीं है खीर बिल्कुल भी, चाहे खीर चावल की हो सेवई हो, वो बिल्कुल नहीं खाती, और प्राणु भी हाथ नहीं लगाती है, तो इसीलिए मीठा इन दोनों की तरफ से है नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वेस्ट ही होता है। तो सिर्फ 2 कटोरी बनाऊँगी अपने लिए और सनवाल जी के लिए, सिर्फ मीठे के लिए हो जाएगा कि हाँ कुछ मीठा भी था, तो खाना अच्छा लगता है मीठा खाने के बाद। अगर दिन भर से आप कुछ ना खाओ और हर चीज़ हो छोटा छोटा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही हो, दाल रोटी सब्जी जो भी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा हो, अलग अलग टेस्ट आ जाए, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि दिन भर अगर आपने ना खाया हो तो थोड़ा सा रायते का भी टेस्ट आए, दाल भी हो जाए, चावल भी, रोटी भी, उसके साथ थोड़ा सा मीठा भी हो जाए, तो फिर मज़ा आ जाता है। तो चावल बन रहे हैं, तो जब मैं रोटी बनाऊंगी उसी टाइम पे मैं सेवई को फ्राई करके उसमें बना दूंगी, क्योंकि वो 5 या 10 मिनट लेती है बनने में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अभी से बना दूंगी तो वो सूख जाएगी और बिल्कुल बेकार हो जाती है, सूखी भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हम, तो थोड़ी सी बनानी है वो बन जाएगी। तो फिलहाल मैं अब सनवाल जी का सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकती हूँ और कुछ नहीं, तो वेट ही करेंगे और कुछ नहीं है। बाकी प्राणु लगी पड़ी है टीवी देखने में अपनी, और काजल लागी थी जो इसने अब घर जाना, इसने बजाना है पहाड़, तो उसकी शादी की प्रिपरेशन चल रही है, मेरी फ्रेंड की शादी है, तो उसके लिए ये जारी तैयारी कर रही है। इसके रोज़ आजकल गाने वाने की शूटिंग चल रही है, ये अभी भी ये गाने देख रही है, पहले देख रही है उसके बाद सीखेगी, इसका यही चल रहा है। तो मेरी बुआ की बेटी की भी शादी है, तो उस चक्कर में ये 2 गाने में डांस सीख रही है। बहुत स्ट्रगल है इस बेचारी का भी, अभी 2 लहंगे अपने लाई है उनको ट्राई करने के लिए, उनको नाच रही थी थोड़ा कि स्टेज में मैं नाच पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं एक लड़की की लाइफ में, है ना, एक बड़ी दिक्कत है ना काजल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है काजल की ज़िंदगी में। कल इसने मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लाना है अपना मैचिंग शादी का जो भी चाहिए इसको, और उसके बाद परसों काजल घर चली जाएगी। कल ईजा आ रही है घर से, अभी वो वहीं है, मेरे मायके हैं, तो कल वो यहाँ आ जाएंगी और परसों काजल जाएगी। मेरे घर में कमी नहीं होगी, एक गया दूसरा आएगा, वहाँ भी और यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो
इंतजार ही कर रही हूँ मैं। 4 बजे मेरे पति ने बोला था 4 बजे मैं घर पहुँच जाऊँगा, खाना बना देना, और 5 बजने वाला है, अभी तक नहीं आए हैं। अब आने तक का उनका वही हो जाएगा टाइम खाने पीने में, तो हम पूजा पाठ करके वही हमारा शाम का टाइम बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ मेरा इतनी मेहनत करने का। यहाँ ये चल रहा है इनका, देखो मेरी सोन परी चुप चुप के आ। अरे यार ये आँख तूने बंद नहीं की थी क्या इससे अच्छे से काजल? हैं चीटिंग खेल रही है ना मम्मा? हाँ चीटिंग नहीं खेलते बोलो। ये तो देखो आग लग गई यार। किसमें लग गई आग? आग नहीं कहते हैं उसको, बुद्धू लड़की। चलो फर्स्ट से अब खेलो खेलो अच्छे से खेलो। ये है ना, इन्होंने देखना कब कब डेट सोन परी चुप चुप के आ। अरे सॉरी मैं नहीं बोलूँ, मैं नहीं बोलूँ। वो खुद बोलेगी और खुद वो करती है। ओके अच्छा आजा मेरी सोन परी चुप चुप के आ, सोना पचाड़ा। किसे मारा, किसे माल खींचे काजल? मैंने आपने अब खुद ही क्यों बता दिया बुद्धू गई की यार। अब मेरी चांस है। हाँ अब आजा मेरी सोन पड़ी चुप चुप के आना, सोना मचाना। किसने मैंने नहीं किया, सारे लिखते हैं। मैंने नहीं किया, करा? नहीं किया। गलत हो गया, अब आप मेरा कर दो फिर। ये आप हो ये? प्राणो खुद को देख के कितना खुश हो रही है, वाह। मैं दिखा रही हूँ। ये किसकी गोदी में बैठे हो आप? क्या हो गया? ये कौन है बेबी? ये कैसे कर रहे हो आप ये पापू के साथ आप अपने। आप पापा कह रहे हो? वाओ ये क्यूटी पाई कौन है? मैं किसमें बैठी हूँ? मम्मा के शॉल में बैठी हो आप। ओ इतने क्यूट लग रहे हो आप। मैं शॉल में बैठी हूँ। हाँ, क्या इतने प्यारे से, क्या कितनी अलग ही लग रही है देखो। अरे ये कैसे हंस रहे हो आप? क्या आप हो गया बेबी? अरे कैसे हंस रहे हो आप? अरे अरे इतनी खुशी। बेबी कौन कौन है ये बताओ, इसमें कौन कौन है? मामा जी, नानी, नानू। और बीच में कौन है? मैं कितने क्यूट लग रही हो आप। ये कौन है? ये आप कौन होता है? क्योंकि माँ गजब यार कह रही हो। बेबी आप क्या कह रही हो? क्या है ये? ना जब मैं बड़ी थी ना, बड़ी नहीं छोटी होता है वो, छोटी थी मैं ना, सब मेरा ही मेकअप था। अब मेरा ही मेकअप था बोली। अब किसका हो गया है फिर ये मेरा। अब सब ले लिया बोलो। ये तब भी आपका नहीं था और अब भी आपका नहीं है, समझी? ये खाली फोटो शूट के लिए दिया था आपको। देखना आप कैसे रो रहे हो उसमें। कितनी मुश्किल होती है पता है आपको फोटो शूट करवाने में, कितनी मुश्किल होती थी। वाह अरे वाह, वो देखो क्रीम भी लगानी हो रही है आपकी। वो कितना क्यूट लग रही है। देखा कैसी लग रही हो आप? ये रो कितना रही हो? दिखाओ दिखाओ, देखो बापूजी देखो, देखो ना, देख क्यों नहीं रहे उसका? कौन है ये? कौन है? अपने रोने को देख के भी हैरान हो रही है बेचारी। तो मेरे पति मुझसे 5 बजे सारा खाना बनवा के, ये देखो कह रहे बीवी अब 5 बज ही गया है, अब इतनी जल्दी क्या ही खाएं, अब हम खाएंगे आराम से पूजा पाठ करके। तो 6:30 हो चुका है। तो अभी तक तुम आराम से बैठ के, मतलब सनवाल जी तो ये देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, मैच देख रहे थे, और मैं आराम से अंदर फ़ोन चला रही थी। 6:30 हो चुका है तो कह रहे चलो पूजा पाठ कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं सेवई चढ़ा जाती हूँ और फिर मैं तब तक पूजा पाठ कर लूँगी, तब तक सेवई भी बन जाएगी और साइड में गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी। तो सनवाल जी गए हैं ऊपर, मैं भी फटाफट चढ़ाती हूँ और मैं भी जाती हूँ ऊपर मंदिर में। सेवई बना रही हूँ, इतनी सी कटोरी भी फुल नहीं है क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत हो जाएगी और कोई भी नहीं खाता है। तो मैं सोच रही हूँ इतनी सी बना लूँ मैं। तो देखो घी डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा, सिर्फ 2 कटोरी बनानी है मैंने, ज़्यादा बनानी ही नहीं है, दूध से ही हो जाएगा। और घी यहाँ गर्म हो रहा है और ये देखो इतनी सी है, ये 1 कटोरी भी फुल नहीं है, देख सकते हैं बहुत कम है। तो फटाफट से मैं इसको बना लेती हूँ। इसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी और उसके बाद इसमें दूध डाल दूँगी। और इतनी सी है, बहुत कम है, हमारे लिए बहुत है क्योंकि थोड़ा ही खाया जाता है मीठा, और ये खाएंगे नहीं तो खाली वेस्ट करना मुझे अच्छा लगता नहीं है, इसलिए थोड़ी हो अच्छी हो। तो फटाफट ये मैं इसमें दूध डाल के अच्छे से इसको बना के ऊपर चली जाऊँगी और इसमें लो फ्लेम में अपने आप पकेगी, तब तक मेरी पूजा पाठ हो जाएगी और ये पक भी जाएगा। तो फटाफट से इसमें बना लेते हैं। ये देखो बन गई है खीर हमारी, और इसमें मैं कसा हुआ नारियल और किशमिश डाल रही हूँ। मेरे पति यहाँ पे भूख से व्याकुल
आए हुए हैं। बन गई खीर। अब फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, ठीक है? ओके। तो प्लेट लग चुकी है खाने की यहाँ पे। लीजिए सनवाल जी खाने के लिए। सनवाल जी को ज़्यादा ही देर हो रही थी। आप खाओ आराम से। राइस फिर दूंगी, ठीक है? जय हो। प्राण सनवाल जी इसमें मैच देख रहे थे, प्राण ने देखने नहीं दिया। अभी यहाँ पे कर दिया है। मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। भगवान का नाम लेते हुए अपना व्रत खोलते हैं। और ये टीवी तो बिल्कुल नहीं देखने देगी, तो फटाफट से अपना खाना वाना खा लेते हैं। तो खाना वाना खा के सब नीचे का काम निपटा के आ गई हूँ। देखते हैं ऊपर इनका क्या शोर मच रहा है। नीचे आवाज आ रही। बेबी क्या कर रही हो? ये भगवान करना, इसकी मेरी नजरों में तो कोई इज्जत ही नहीं है। कर क्या रही? आवाज तो तुम्हारी हंसने की आ रही है नीचे दोनों की। बेबी मजा आ रहा है पापू जी के साथ? हाँ। तो फोन में क्यों गेम देख रहे हो फिर आप? फोन में कीड़े होते ना मम्मा जी। फोन देखते हैं क्या? मैं थप्पड़ मार दूंगी। फोन रख दो वहाँ पे चुपचाप। कैटू वो उसमें कैटू दिख। ओ देख, अभी ये दिला दो वो दिला दो भी कह रही है। ये ना कोई दिलाएगा। कौन दिलाएगा? कोई है और? कोई है ये देखो कौन है? फोन क्यों कर रही थी? कोई दिलाएगा फिर। कौन दिलाएगा आपको? और कौन है? पापू जी है। पापू जी दिलाएंगे बोले। ओके बेबी सो जाओ, चलो उठो। ये होएगा। और हमारे घर में चल रहा है मैच, देखो। और रानू भी सो गई है। अब अलग ही चल रहा है इनका। सनवाल जी बिना मैच देखे आज सोने वाले हैं नहीं, ये देखो। तो इन लोगों की तो ऐसी चलती रहेगी। और आज सनवाल जी बिना मैच खत्म हुए तो सोने वाले हैं नहीं। तो फिलहाल आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। इस साल की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो थी वो अच्छे से हमारी पूरी हुई। व्रत हमारा पूरा हुआ। इससे ज़्यादा खुशी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आई होप कि आप सभी लोगों की भी महाशिवरात्रि जो है बहुत अच्छी रही होगी। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है पूरे साल हम पे, आप पे, सभी पे बनी रहे। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।